नमस्कार दोस्तों, अगर एक मर्द के शरीर में 1 मिलीलीटर वीर्य में 15 से 200 मिलियन शुक्राणु हो, तभी वो मर्द असली मर्द कहलाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई करना चाहते हैं, हस्त मिथुन से आई कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, अपने वीर्य को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं और कमजोर वीर्य को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो में बताई जाने वाली कुछ चीजें भी अगर आपने कर ली तो वीर्य बढ़ाने के साथ बॉडी भी शक्तिशाली हो जाएगी। तुम जिस वीर्य को वीर्य समझते हो, असल में वो वीर्य है ही नहीं, उसमें 70% पानी है। मेरी इस बात को अगर तुम फिल्मी डायलॉग समझ के हंसने की सोच रहे हो तो ऐसा रियल में कई लोगों के साथ ऐसे केस हुए हैं जिनका वीर्य सिर्फ पानी बन के रह गया है। एक सर्वे के हिसाब से 13 साल के बच्चों को गंदे कंटेंट देखने की लत लग चुकी है। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी गंदी लत लगने की वजह से तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर तुम्हें ये लत लग चुकी है तो कोने में बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं है। आज से ही गंदा कंटेंट देखना छोड़ दो और अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे वीर्य को पहले की तरह शक्तिशाली बना देगा। और वीडियो के लास्ट में एक बोनस है जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, जरा इसे देखो। पहली चीज है कद्दू के बीज। कद्दू के बीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है और तुम्हें भी पता नहीं है तो ये बात समझ लो कि वीर्य का काउंट बढ़ाने में कद्दू के बीज काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि वीर्य का काउंट और उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जरूरी होता है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो। तुम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो बचपन से वीर्यनाश सीख गए होंगे और अब शादी के बाद अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही होगी। ऐसे लोगों के लिए ये कद्दू के बीज अंधेरे में सूरज की किरण के समान है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस दिन में 2 बार आधी मुट्ठी कद्दू के बीज खाने हैं। फिर सिर्फ कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा वीर्य काउंट भी बढ़ जाएगा और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी पहले से अच्छा हो जाएगा। अगर ये 2 चीजें जानने के बाद तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिल गई है तो भाई रुको जरा, अभी आगे और भी है। जिस तरह से देव और दानवों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाला था, वैसे ही मैंने इंटरनेट मंथन करके तुम्हारे लिए कई सारे अमृत जैसे फूड ढूंढ निकाले हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अब लिस्ट में अगला नाम है अरंडी का। अरंडी के तेल के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, पर अरंडी के पत्तों के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। और अगर इसके साथ थोड़ा सा शहद मिला दो तो ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इसके लिए तुम्हें बस अरंडी के कुछ पत्तों को सुखा के उसका पाउडर बना लेना है। फिर आधे चम्मच पाउडर में 2 चम्मच शहद मिलाना है और ये तुम्हारी संजीवनी बूटी तैयार हो जाती है। सिर्फ 2 हफ्तों तक रोज सुबह खाली पेट ये खाना है और फिर 2 हफ्तों के बाद अपने वीर्य की जांच करवा सकते हो। ये तुम्हारे वीर्य को गाढ़ा भी बनाएगा और मजबूत भी। दूसरा सबसे आसान और अफोर्डेबल तरीका है अनार, जो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। वैसे तो तुमने अनार शायद काफी बार खाया होगा, लेकिन जो चीजें अनार के बारे में मुझे पता चली है उसे जान के तुम चौंक जाओगे। जरा इसे देखो, वीर्य शक्तिशाली तब बनता है जब हमारा वीर्य का काउंट सही हो और साथ में हमारा शरीर वीर्य भी अच्छी क्वालिटी का बनाता हो। और अनार ये दोनों चीजें कर सकता है। अगर तुम रेगुलर अनार खाते हो तो सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम्हारे वीर्य की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएगी। अगर मेडिकल की भाषा में कहूँ तो अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत मात्रा में होता है जो नए वीर्य को तेजी से बनाने में शरीर की मदद करता है। तो सोने से 1-2 घंटे पहले अनार का जूस जरूर से पीना है। सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन अगर आप रोज अनार खरीदने और जूस बनाने की झंझट नहीं करना चाहते हो तो ट्राई करना आयाम वेदा का शिलाजीत रेसिन और वाइटालिटी मिक्स। जरा देखो, एक मर्द के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी मर्दानगी, और उस मर्दानगी को बढ़ाने के लिए तुम्हारे शरीर को जरूरत है शिलाजीत की, अश्वगंधा की, सफेद मूसली की, विधारी कांड, आकारकारा और माका रूट जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की। पर इसके लिए तुम्हें अलग अलग दुकानों के चक्कर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आयाम वेदा के ये प्रोडक्ट शिलाजीत रेसिन और वाइटालिटी मिक्स में ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि तुम्हारा वीर्य काउंट नेचुरली बढ़ता है और हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में इम्प्रूवमेंट होती है। जिन लोगों को अक्सर कमजोरी और थकान महसूस होती है उनके लिए ये एक वरदान है, क्योंकि ये आपका स्टेमिना बढ़ा के आपके अंदर एनर्जी भर देता है। इसके अलावा ये तुम्हारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एगिंग को स्लो कर देता है, जिससे तुम एक लंबे टाइम तक यंग दिखते हो। तुम्हारा फोकस बढ़ता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसे खाने का तरीका भी काफी आसान है। बस खाने के बाद दिन में 2 बार 300 मिलीग्राम या फिर मटर के दाने के बराबर शिलाजीत रेसिन को दूध या पानी के साथ लेना है और फिर 3 ग्राम या 3 छोटे चम्मच जितना वाइटालिटी मिक्स गर्म दूध या पानी के साथ दिन में 2 बार लेना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे दी है, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर चेकआउट करना। चलो अब तुम्हें एक ऐसे फूड के बारे में बताता हूँ जो हर घर में होता है। ये वीर्य का काउंट बढ़ाने के साथ साथ शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज भी रखता है और इसका नाम है अखरोट। जरा इसे देखो, अगर तुम दिन में सिर्फ 2 बार 50 ग्राम अखरोट खाओगे ना तो बस कुछ हफ्तों के अंदर ही तुम्हारे वीर्य की ताकत बढ़ सकती है। तुम चाहो तो अखरोट को नॉर्मली भी खा सकते हो या फिर दूध में मिला के भी ले सकते हो। ये तुम्हारा स्टेमिना भी बढ़ाएगा जो शायद जवानी के टाइम पे गंदी आदतों की वजह से कम हो जाता है और
इससे तुम्हारी मैरिड लाइफ भी पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब चलो मैं तुम्हें एक ऐसे फूड के बारे में बताता हूँ जिसे तुम में से ज्यादातर लोगों ने शायद सीरियस नहीं लिया होगा, और ये फूड है केला। एक केला तुम्हारे कई सारे दुख दर्द को दूर कर सकता है। केले ब्रोमेलिन और विटामिन बी से भरपूर होते हैं जो तुम्हारे स्टेमिना को तो बढ़ाते ही हैं, पर साथ में वीर्य की क्वालिटी को और अच्छा कर देते हैं। जिन लोगों की जिंदगी कमजोर वीर्य या फिर कम वीर्य के काउंट की वजह से बर्बाद हो गई है, उन्हें सुबह शाम 2 केले खाना चाहिए। अब तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं जिस फूड का नाम बताने जा रहा हूँ वो 90s के लोगों का फेवरेट है। इस फूड का नाम है पालक। शायद तुम्हें पोपी द सेलर का वो कार्टून याद होगा जिसमें पालक खाते ही पोपी के अंदर एक सेकंड में बिजली जैसी फुर्ती और हाथी जैसी ताकत आ जाती है। यही तो खासियत है पालक की। अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हें पालक जरूर खाना चाहिए। इनमें फोलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। फोलिक एसिड आने वाले बच्चों की हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर तुम्हारी बॉडी में किसी वजह से फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो आने वाला बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है। पालक फोलिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसीलिए जो लोग बचपन में किसी गंदी आदत का शिकार हो गए हैं उन्हें अपने खाने में पालक जरूर शामिल करना चाहिए। मर्दानगी को मजबूत बनाने के लिए क्या खाना है ये तो समझ लिया, पर पता है असली प्रॉब्लम क्या है? लोग क्या खाना है इस पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन क्या नहीं खाना है उस पे ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन हमने इस पे भी ध्यान दिया है, इसलिए चलो अब बताता हूँ कि तुम्हें क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज जिससे तुम्हें दूर रहना है वो है सोय प्रोडक्ट्स। हाल ही में जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तब मुझे सोय प्रोडक्ट से जुड़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे तो होश ही उड़ गए। द गार्जियन के एक रिपोर्ट में लिखा था कि जो लोग हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सोय प्रोडक्ट खाते हैं उनके वीर्य में ऑन एवरेज 41 मिलियन शुक्राणु कम होते हैं। इसीलिए अगर तुम भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहते हो तो आज से ही सोय प्रोडक्ट को टाटा बाय बाय बोल देना। अब जरा इसे ध्यान से देखो। मैं एक इम्पोर्टेंट फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे अक्सर दूध पीने के लिए फोर्स करती थी, और शायद तुम लोगों की मम्मी भी बोलती होगी कि दूध से ताकत मिलती है। हाँ ये बात सच है, लेकिन दूध के बने हुए कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है जो तुम्हारी मर्दानगी की दीवार में दरारें कर सकते हैं। इनफैक्ट 2009 से 2010 के बीच इसी टॉपिक को लेकर एक स्टडी हुई थी, और इस स्टडी से पता चला है कि चीज जैसे डेयरी प्रोडक्ट स्पर्म की मोर्टेलिटी के लिए खतरा है। अब जिन लोगों को इस शब्द का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूं कि स्त्री के शरीर में जाने के बाद शुक्राणु अंडे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में जो उन्हें चलने और दौड़ने की स्पीड होती है उसे मोटिलिटी कहते हैं, और इस स्टडी के रिजल्ट से पता चला है कि चीज तुम्हारे स्पर्म के मोटिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब लास्ट में मैं जिस चीज का नाम लेने जा रहा हूँ हो सकता है उस बारे में तुम में से कुछ लोग मुझसे सहमत ना हो, लेकिन अगर तुम अपने कमजोर वीर्य को लेके अपने कम वीर्य काउंट को लेके टेंशन में हो तो अब इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। देखो, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये 2 ऐसी चीजें जो मर्दों की लाइफ से ऐसे ही जुड़ी है जैसे किसी पेड़ से पत्ते जुड़े होते हैं। कई जगह तो फैमिली ओकेशन या फिर सोशल गैदरिंग में ड्रिंक और स्मोक करना आम बात है, पर भाई ये 2 आदत तुम्हारी महीनों भर की मेहनत को धूल में मिला सकती है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही वीर्य को शक्तिहीन कर देते हैं। अब मैं तुम्हें इसमें कोई साइंटिफिक व्यू नहीं दूंगा कि अल्कोहल में शुगर बहुत होता है और सिगरेट में टॉक्सिन्स होते हैं, क्योंकि ये चीजें हर किसी को पता है। इंटरनेट पे जाके सिर्फ एक क्लिक करोगे तो ऐसे ढेरों आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें लिखा होगा कि अगर एक हद से ज्यादा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करेंगे तभी हमारे वीर्य को नुकसान होता है, वरना आप एक लिमिटेड अमाउंट में भी ड्रिंकिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहूंगा भाई कि जब कोई मर्द कमजोर वीर्य की परेशानी से गुजर रहा होता है तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए और समाज में सर उठा के चलने के लिए हर मुमकिन चीज करता है, और उसका रिजल्ट आने में शायद हफ्ते से कई महीनों तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो क्या तुम ऐसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की अपनी गंदी आदत से उन महीनों भर की मेहनत पे पानी फेर देना चाहते हो? नहीं ना, ऐसे तो भला कौन ही चाहेगा। तो फिर स्मोकिंग और अल्कोहल से जितना हो सके दूर ही रहो। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूं, वीर्य बढ़ाने का और ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई करने का आयुर्वेदिक तरीका है आयाम वेदा का ये शिलाजीत और वाइटालिटी मिक्स। ये जरूर खरीदना क्योंकि ये प्योर नेचुरल है और इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और कमेंट सेक्शन में दी है, तो जाके जल्दी खरीदो। इस वीडियो में मैंने तुम्हें वो सब बता दिया जो वीर्य को तेजी से बढ़ाने के लिए जरूरी है और वीर्य की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।